हेलो दोस्तों। आज देखने वाले एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू क्या होता है, कहाँ पाया जाता है, कितने टाइप के होते हैं, ये सब हम आज देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्लांट टिश्यू देख चुके हैं। तो अगर आप नहीं देखे तो उसको भी देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में, और उसका लिंक दिया हुआ है, या फिर जाके प्लेलिस्ट में भी जाके आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं एनिमल टिश्यू क्या होता है, ये कहाँ पाया जाता है, कितने टाइप के होते हैं। ठीक है। तो और आप देख रहे हैं नया कोचिंग सेंटर। अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से शेयर भी करें, और इस बेल आइकन को ज़रूर से प्रेस कर दें, ताकि आपको वीडियो अपलोड होते साथ ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए आज हम लोग देखने वाले एनिमल टिश्यू। तो इससे पहले हम लोग प्लांट टिश्यू में ही देख चुके थे कि टिश्यू किसको बोलते हैं। तो जो बॉडी बना हुआ होता है एनिमल का या फिर प्लांट का, वो किससे बना होता है? सेल से। तो बहुत सारे सेल है, सेल से बना हुआ कि यही हम लोग का यूनिट है ना, स्मॉलेस्ट यूनिट है। तो कुछ सेल जो एक ही तरह काम करते हैं, ग्रुप ऑफ सेल जो एक तरह का फंक्शन करते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एक साथ मिला के उसको टिश्यू। और जो टिश्यू एक तरह काम करते हैं उसको मिला क्या बोलते हैं हम लोग? ऑर्गन। और ऑर्गन जब एक फंक्शन करता है तो उसको बोलते हैं ऑर्गन सिस्टम। यानी सबसे बुनियादी इकाई, यानी सबसे छोटा यूनिट जो हम लोग का सेल है। सेल के बाद टिश्यू, टिश्यू के बाद ऑर्गन, ऑर्गन के बाद ऑर्गन सिस्टम, उसके बाद पूरा बॉडी उसी तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले सेल टिश्यू का जो नाम दिया गया, सबसे पहले टिश्यू वर्ड कौन यूज़ किए थे? तो किए थे एन गिरू ने। और स्टडी ऑफ टिश्यू क्या बोला जाता है? हिस्टोलॉजी। तो देखिए ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन द परफॉर्म, जो फंक्शन परफॉर्म करते हैं हम लोग टिश्यू जितना भी, क्या कर सकते हैं हम लोग? उसको डिफरेंट टाइप में बांट सकते हैं। कितना टाइप में? तो पहला हो गया एपिथेलियल टिश्यू, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्वस टिश्यू। ये चार में हम लोग बांटते हैं इसको: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू और नर्व टिश्यू। तो हम लोग एक एक करके सबको देखेंगे। उससे पहले एक चार्ट देख लेते हैं कि एनिमल टिश्यू किस तरह से बांटा गया है। तो देखिए एपिथेलियल टिश्यू में स्किमस एपिथेलियम, क्यूबाइड एपिथेलियम, कोलोनियर्स एपिथेलियम, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, सिलिएटेड एपिथेलियम और सूडो स्ट्रिफाइड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। इस में इसको हम लोग बांटा गया है। उसमें फिर उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू, लूज कनेक्टिव टिश्यू में एलुलर, एडिपोस है ना, फाइब्रियस, डेंस जो एक साथ जुड़े हुए होते हैं ज़्यादातर, तो कार्टिलेज और बोन। फ्लूइड जो लिक्विड के शक्ल में है वो दो कनेक्टिव टिश्यू, ब्लड और लिम्फ। तो इस सबको हम लोग डिटेल में भी देखेंगे आगे चल के, बस यहाँ पे समझ लेते हैं कितना टाइप का होता है। मस्कुलर टिश्यू, स्केलेटल मसल टिश्यू है ना, स्मूथ मसल टिश्यू और कार्डिक मसल टिश्यू। और चौथा हम लोग का नर्व टिश्यू। तो चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू। तो देखिए बॉडी का जितना भी ऑर्गन है आपको, चाहे बाहर या अंदर जितना भी ऑर्गन है, उसका ऊपरी सतह, मान लीजिए ये ऑर्गन है एक, ये ऑर्गन है, तो इसके ऊपरी सतह और नीचे सतह पे जो पाया जाता है जो टिश्यू, उसको हम लोग बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। तो बॉडी के जितना भी पार्ट है उसके ऊपरी सतह और निचले सतह पे जो भी टिश्यू पाया जाएगा उसको हम लोग बोलते हैं एपिथेलियल टिश्यू। इसलिए देखिए लिखा हुआ था कवरिंग और द प्रोटेक्टिंग टिश्यू। ये क्या करता है? कवर करता है या फिर प्रोटेक्ट करता है। देखिए ऊपर में होगा तो प्रोडक्ट ऊपर से कवर कर लेगा, या फिर ये प्रोटेक्शन भी देगा। एनिमल बॉडी ऑफ एपिथेलियल टिश्यू: द स्किन, लाइनिंग ऑफ माउथ, लाइनिंग माउथ का लाइनिंग, लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल्स, लंग एलोवेलिस एंड किडनी ट्यूब्यूल्स आर ऑल द मेड ऑफ एपिथेलियल टिश्यू। ये सारे में हम लोग क्या होते हैं? एपिथेलियल टिश्यू। एज ए रिजल्ट ऑफ सेल ऑफ वेरियस एपिथेलियल में इंपॉर्टेंस रोल इन रेगुलेटिंग द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल। तो देखिए मान लीजिए कोई ये एक ऑर्गन है, तो यहाँ से कुछ आना या जाना किसके ऊपर डिपेंड करेगा? इसके ऊपर। ये जो बना हुआ ऊपरी परत है या फिर नीचे में जो एक परत है, इसी किसी चीज़ को आने या फिर जाने देगा। तो एक्सचेंज ऑफ मटेरियल भी किसके ऊपर डिपेंड करता है? एपिथेलियल टिश्यू के ऊपर। बिटवीन द बॉडी एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंटल एंड ऑल्सो द बिटवीन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। और ये बाहर से भी और बॉडी के अंदर भी ये आने और जाने में मदद करता है, कोई भी चीज़ ऑर्गन के अंदर जाना या फिर बाहर जाने के लिए। तो देखिए सिंपल स्क्विमस एपिथेलियम, ये सिंपल है। तो देखिए ये जितना भी नाम रखा गया है इसके टिश्यू के ऊपर, जैसे ये सिंगल लेयर है और सिंपल दिख रहा है तो इसको नाम रख दिया गया सिंपल।
तो सिंपल इसके लिए तो हम लोग देखेंगे सिर्फ लोकेशन और फंक्शन। आपको एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बस इतना याद रखना कि ये कहाँ पाया जाता है और इसका क्या फंक्शन है, आपसे इतना ही पूछा जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लेयर याद कर सकते तो लेयर याद सकते, जैसे कि सिंपल इसके मेस्थेलियम कितना है, सिंगल लेयर है ना, सिंगल लेयर फ्लाइटेंट सेल्स विद द इरेगुलर बॉन्ड। ये पूछने का कम चांस है, पर ये ज़्यादा पूछने का चांस होगा कि ये फंक्शन और लोकेशन ये कहाँ पाया जाता है। स्किन में, लाइनिंग ऑफ माउथ, एसोफेगस, टर्मिनल ब्रोंचेलिस, एवोलिस ऑफ द लंग्स, सेलेमेलिक कैविटीज है ना, ये सब में पाया जाता है। फंक्शन क्या है इसका, प्रोटेक्शन, सेक्रेशन ऑफ द सेलेमेलिक फ्लूइड्स। तो सेलेमिक फ्लूइड्स को ये सेक्रेशन में मदद करता है और ये प्रोटेक्शन तो करता ही है, और एक्सचेंज ऑफ गैस बिटवीन द सेल। और दो सेल में जो आपका एक्सचेंज होता है गैस का, है ना, आदान प्रदान जो होता है किसकी वजह से होता है, तबादला किसकी वजह से होता है, तो इसी सिंपल एसिकुलियस एपिथेलियम की वजह से होता है। क्यूबाइडल, तो देखिए क्यूबाइडल क्यूब का तरह ये दिख रहा है ना, क्यूब चारों तरफ से बराबर होता है, तो ये क्यूब का तरह दिख रहा है इसलिए इसका नाम रखा है क्यूबाइडल एपिथेलियम। अब ये कहाँ पाया जाता है, तो डिफिनेशन में भी वही चीज़ लिखा है ना, पॉलीगोनल वाइड एंड क्यूब शेप्ड सेल अराउंड द न्यूक्लियस लोकेटेड इन द सेंटर। अब देखिए न्यूक्लियस इसका सेंटर में होता है। लोकेशन कहाँ पे है, स्मॉल सेल्युलर ग्लैंड में पाया जाता है, पेनिक्रेटिक डक्ट्स, थायराइड वेसिल्स, ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ द नेफ्रॉन इन किडनी। तो किडनी में जो नेफ्रॉन पाया जाता है तो टेबुलर, टेबुलर का मतलब क्या होता है, नलीनुमा, नलीनुमा जो भी पाया जाता है उसमें ये पाया जाता है। फंक्शन क्या है, सेक्रेशन, एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रेशन और गैमेट फॉर्मेशन में भी ये काम देता है और मैकेनिकल सपोर्ट भी देता है ऑर्गन को। देखिए इसका पीडीएफ भी दे देंगे पढ़ाने के बाद, तो आप जैसे ही पार्ट 1 पार्ट 2 इसको 2 पार्ट में बांट देंगे, क्योंकि एक पार्ट बहुत लंबा चला जाएगा, वीडियो थोड़ा लंबा बन जाएगा। तो 2 पार्ट बनाने के बाद जब सेकेंड पार्ट भी लोड हो जाएगा तो इसका हम पीडीएफ भी दे देंगे। तो एक बार वीडियो देखने के बाद इसको रिवाइज कर लीजिएगा, याद हो जाएगा आसानी से। तो कॉलोनियर्स एपिथेलियम, तो देखिए कॉलम है ना, कॉलम का तरह ये बना हुआ है इसलिए इसको नाम किस तरह से रखा है, कॉलोनियल। देखिए एलोंगेटेड सेल विद रिप्लेस साइड बाय साइड, एलोंगेटेड चौड़ा होता है और ये साइड बाय साइड रखा हुआ किस तरह से, देखिए टॉल कॉलम की तरह, लंबा कॉलम की तरह, इसलिए इसका नाम कॉलोनियल रखा है। ये कहाँ पाया जाता है, तो इनर सरफेस ऑफ स्टमक, तो पेट के अंदरूनी सतह पे पाया जाता है, इंटेस्टाइन, गोल ब्लैडर्स एंड बाइल डक्ट्स। फंक्शन क्या है इसका, प्रोटेक्शन, सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन इसका फंक्शन है। तो देखिए फंक्शन लगभग सेम है सबका, तो आपको ज़्यादातर चांस है कि लोकेशन पूछ दे कि कहाँ पाया जाता है। उसके बाद ग्लैंडुलर एपिथेलियम, तो ग्लैंडुलर ग्लैंड से बना हुआ है ना, ये वर्ड देखिए ग्लैंड, तो जहाँ पे भी ग्लैंड पाया जाएगा उस ग्लैंडुलर जगह पे क्या कौन सा टिश्यू पाया जाएगा, तो ग्लैंडुलर एपिथेलियम पाया जाएगा। तो ग्लैंड भी 2 तरह का होता है, एक इंडोक्राइन और एक एक्सोक्राइन। तो डिफिनेशन में वही चीज़ लिखा हुआ है, एपिथेलियल सेल ऑफनली एक्वायर्स एडिशनल स्पेशलाइजेशन। तो कुछ एपिथेलियल स्पेशलाइजेशन हो जाते हैं किसी काम में और किस शक्ल में ले लेते हैं, ग्लैंड सेल का शक्ल ले लेते हैं, जिससे क्या निकलता है, सेग्रेट सब्सटेंस एपिथेलियल सरफेस, और इस सरफेस से क्या निकलता है, एक सब्सटेंस निकलता है। सम टाइम ए पोर्शन ऑफ द एपिथेलियल टिश्यू फॉल्ड इनवर्ड एंड मल्टीसेलुलर ग्लैंड फॉर्म दिस ग्लैंडुलर एपिथेलियम। और ये किस शक्ल में ले लेते हैं हम लोग का, ग्लैंडुलर ग्लैंड का शक्ल में ले लेते हैं, उसी को हम लोग नाम रख दिए ग्लैंडुलर एपिथेलियम। ये 2 तरह का होता है, एक्सोक्राइन और इंडोक्राइन। एक्सोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है हम लोग का, म्यूकस, सलेबा, एयरवेक्स, वेल, मिल्क, डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ये सब निकलते हैं एक्सोक्राइन से। और इसको एक डक्ट चाहिए अपने टारगेट सेल तक जाने के लिए, जबकि इंडोक्राइन ग्लैंड्स नॉट हैव डक्ट्स, ये डक्ट्स नहीं होते इसमें, और इसे सिर्फ हार्मोन निकलते हैं ना, ये सब ग्लैंड से, इंडोक्राइन ग्लैंड से क्या निकलता है, हार्मोन, और इसे डक्ट लेस होते हैं, ये अपना टारगेट तक या तो ब्लड से या फिर दूसरा चीज़ से ये अपने टारगेट तक जाते हैं। ठीक है, चलिए तो देखिए लिखा हुआ फ्लूइड बाथिंग इन द ग्लैंड, तो जो भी फ्लूइड होते हैं बदन में, जिस्म में, उसी से बॉडी में, उसी से ये अपने टारगेट सेल तक पहुँचते हैं। सिलिएटेड एपिथेलियम, सिलिएटेड ये रुआदार जो है, ये आपको रुआ जो दिख रहा है आपका, इसी को सिलिएटेड बोला जाता है। देखिए इट हैज़ न्यूमरस क्यूबिकल्स और द कॉलोनियर्स, ये क्यूबिकल भी हो सकता है और कॉलोनियर सेल भी हो सकता है, बेयरिंग द मेनी डेलिकेटेड हेयर्स लाइक, देखिए बहुत ही मुलायम पतलानुमा होता है कि हेयर जैसा जो आउट ग्रोथ होता है ऊपर की तरफ, जिसको हम लोग सीलिया बोलते हैं, अराइजिंग फ्रॉम द बेसल ग्रेनुल्स।
ये पाया कहाँ जाता है? तो इनर सरफेस ऑफ द रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, फेबलियन ट्यूब्स, वेरेंटिकल्स ऑफ द ब्रेन एंड सेंट्रल कैनल्स ऑफ द स्पेनल कॉर्ड ट्यूब्स, है ना। फंक्शन क्या है इसका? तो प्रोटेक्शन, मूवमेंट ऑफ म्यूकस, प्रोटेक्शन करता है और मूवमेंट मदद करता है किसका? म्यूकस, यूरेन, ईक्स, सेरिबेलल स्पेनल फूड्स इन द पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो म्यूकस का, यूरेन का, ईक का जो मूवमेंट होता है एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव कराने के लिए ये कारगर है, इसका रोल यही है। तो आपसे पूछ दिया जाए कि म्यूकस, यूरेन, ईक्स और सेरिब्रोस्पेनल फ्लूइड्स का जो पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूवमेंट होता है किस टिश्यू की वजह से होता है? तो ये सिलिएटेड एपिथेलियम की वजह से होता है। सूडो स्टेरॉइड, सूडो का मतलब ये होता है नकली, है ना, जो आपको लगेगा पर वैसा होता नहीं है। स्टेरॉइड का मतलब होता है एक से ज़्यादा सेल। स्टेरॉइड का मतलब क्या होता है? एक से ज़्यादा। अभी तक हम लोग सिंपल देख रहे थे ना, देखिए ये सब सिंपल था सब, तो सिंपल में सिंगल सेल, स्टेरॉइड हो जाएगा तो एक से ज़्यादा सेल। तो देखिए एक से ज़्यादा सेल लगता पर होता नहीं, इसलिए इसका नाम रखा गया है सूडो। देखिए क्या लिखा हुआ? दिस एपिथेलियम वन सेल थिक बट लुक लाइक ए टू लेयर। एक ही सेल होता है पतला पर इसको लगता है कि दो लेयर। देखिए आपको एक ही से, जैसे एक ही है, देखिए पूरा ये एक है पर आपको जैसे लगेगा ये दो है। तो देखिए ये एक है, ये भी एक है, ये एक है, तो सिंगल लेयर है बट लगता है दो है या तीन है। एज सम सेल्स आर स्मॉलर इन द साइज, देखिए एक बड़ा है तो एक छोटा है, छोटा बड़ा सेल आपको दिख रहा है ना। अदर्स अनइक्वल साइज, ये अलग अलग साइज के होते हैं। हेंस द नेम सूडो स्टेरॉइड, इसलिए इसका नाम रखा है ये सूडो स्टेरॉइड। ये लोकेशन कहाँ है? ये इट ऑकर्स इन द लार्ज डक्ट, है ना, बड़ा डक्ट होता है, जो बड़ा डक्ट होता है उसके सर्टन ग्लैंड सच एज प्रोटाइड, सेलेब्री ग्लैंड, यूथेरा ऑफ द ह्यूमन मेल एंड द ओलाफैक्टरी म्यूकस। अभी ये भी सब याद रखिएगा। फंक्शन क्या है? प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सेग्रेशन, तो ये भी प्रोटेक्शन करता है, इससे भी कुछ खारिज होता है। ऑल्सो हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ द सेग्रेशन फ्रॉम द ग्लैंड्स, यूरिन, सैमन्स। तो देखिए जो भी यूरिन से निकलता है, सैमन से निकलता है, उसको ये मूवमेंट देने में भी ये इसका मदद करता है। ये मेल यूथेरा म्यूकस लोडेड विद द डस्ट पार्टिकल्स फ्रॉम द ट्रैकिया टुवर्ड द लैरिंग्स। अब देखिए कंपाउंड एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलिया का है मल्टी लेयर एपिथेलिया। जो मल्टी लेयर एक से ज़्यादा लेयर होते हैं उसको बोलते हैं कंपाउंड। ये भी दो तरह का होता है हम लोग का, स्ट्रेफाइड एपिथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। पहले इसको देख लेते हैं। कंपाउंड एपिथेलियम कंसिस्ट ऑफ यू टू सेवरल लेयर्स, है ना। तो देखिए बहुत सारा इसमें लेयर पाया जाता है, 2 3 4 5। देयरफॉर दे आर थिकर एंड स्ट्रॉन्गर देन सिंपल एपिथेलियम। तो देखिए एक लेयर पाया जाएगा तो कम मजबूत होगा, 2 लेयर जाएगा तो ज़्यादा मजबूत होगा, 3, तो लेयर बढ़ते जाएगा तो मजबूती भी बढ़ते जाएगा। बीइंग अ मल्टी लेयर दे हैव लिटिल रोल इन सेक्रेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो देखिए एब्जॉर्प्शन और सेक्रेशन में इसका कम ही रोल होगा। क्यों रोल होगा? कि कोई चीज़ को किसी चीज़ में दाखिल करना या निकालना हो, तो मान लीजिए यहाँ पे एक लेयर है तो आराम से चला जाएगा, 2 लेयर होगा तो थोड़ा सा मुश्किल होगा, 3 लेयर होगा तो उससे ज़्यादा मुश्किल होगा। तो ये मल्टी लेयर है, इसलिए इसमें सेक्रेशन और एब्जॉर्प्शन का तो काम कम होता है। बट देखिए मजबूत है, एक से ज़्यादा लेयर है, मजबूत है, इसलिए कहा तो बट हैव मेजर रोल इन द प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन, इसलिए प्रोटेक्शन में इसका ज़्यादा रोल है। अंडरलाइनिंग टिश्यू अगेंस्ट द मैकेनिकल, थर्मल और ऑस्मेटिक स्ट्रेस, इसलिए प्रोटेक्शन करता है किसके खिलाफ? तो मैकेनिकल या फिर केमिकल, थर्मल और ऑस्मेटिक स्ट्रेस जब होता है तब ये ज़्यादा कारगर होता है उसके लिए। तो 2 तरह का होता है, स्ट्रेफाइड एपिथेलियम और ट्रांजिशनल एपिथेलियम। चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो देखिए हम लोग सिंपल पढ़े थे और ये सिंपल क्यूबाइडल पढ़े थे, ये सब उसी का है, बस एक से ज़्यादा लेयर। देखिए 2 लेयर है ना, कोलोनियर में 2 से ज़्यादा, सिलिएटेड में भी 1 से ज़्यादा है। तो जब 1 से ज़्यादा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? स्ट्रेफाइड एपिथेलियम। दिस कंसिस्ट ऑफ मेनी लेयर एपिथेलियल सेल, द डीपेस्ट लेयर मेड ऑफ लूज कोलोनियर एंड क्यूबाइडल सेल बट द आउटर सरफेस में वेरी नेचर। तो देखिए डीप वाला तो बोला नरम होता है, डीप जाने से क्या होगा? लूज होता है, पर आउटर हो सकता है कि लूज भी हो और आपका क्लोज भी हो। ऑन द बेसिस ऑफ द फॉर्म ऑफ सेल फाउंड इन द आउटर लेयर क्लासिफाइड इन द 4 टाइप। देखिए उसी टाइप का है, बस इसमें स्ट्रेफाइड लग गया, यानी कि एक से ज़्यादा सेल हो गया तो स्ट्रेफाइड लग गया, और ये सिंगल था तो सिंपल था। तो उसी तरीके से देखिए स्ट्रेफाइड स्क्यूमस, है ना, स्ट्रेफाइड क्यूबाइडल, स्ट्रेफाइड
कोलोनियर्स स्ट्रिफाइड सिलेटेड कोलोनियर्स एपिथेलियम, तो एक से ज़्यादा हो गया तो ये स्ट्रिफाइड हो गया। ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या है, तो देखिए इट डिफरेंट फ्रॉम द स्ट्रिफाइड एपिथेलियम इन हैविंग द फ्यू लेयर्स 4 to 6 लेयर। इसमें कितना लेयर होता है, 2, 4 से 6 लेयर तक ये होता है, और हर लेयर में अलग अलग शेप का देखिए आपको मिलेगा। यहाँ पे अलग शेप है, यहाँ अलग शेप है, यहाँ अलग शेप है, इस लेयर में अलग शेप है। दिस सेल ऑफ बेसल लेयर्स आर कोलोनियर और दी क्यूबाइडल, तो बोल रहा है कि बेस में जो है ये कोलोनियर भी हो सकता है और क्यूबाइडल भी हो सकता है। तो उसका लोकेशन कहाँ पे, ये लाइज द रेनल साइक्लस। देखिए ये रेनल साइक्लस क्या है, तो रेनल किससे जुड़ा होता है, किडनी से। तो जो भी हम लोग का वेस्ट मटेरियल होता है उसको बाहर निकलने में ये रेनल साइकिल ही मदद करता है। रेनल पिल्विस, यूरेट्रेरा, यूरिनरी ब्लड एंड पार्ट ऑफ द यूरेथेरा, ये सब में ये पाया जाता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम। तो देखिए पिछला बार ग्रुप डी में आपका प्लांट टिश्यू से ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया था, प्लांट टिश्यू से बहुत क्वेश्चन पूछा गया था। तो हो सकता है इस बार किससे पूछा जाए, एनिमल से आपसे ज़्यादा पूछे, क्योंकि उससे भास्ट टॉपिक इसमें है। एनिमल टिश्यू में ज़्यादा टॉपिक है बनिस्बत आपका प्लांट टिश्यू का। प्लांट टिश्यू में कम है, एनिमल टिश्यू में ज़्यादा है। फिर भी आपका देखिए प्लांट टिश्यू से पिछला बार ज़्यादा क्वेश्चन पूछा गया, तो हो सकता है इस बार एनिमल टिश्यू से ज़्यादा पूछे, तो आपको इसको अच्छा से पढ़ना है, ठीक है। ये ग्रुप डी में जो आपका जो मेन फैक्टर होगा कट ऑफ का, वो मैथ और रीजनिंग नहीं होगा, है ना, क्योंकि अच्छे जो स्टूडेंट है वो मैथ रीजनिंग अच्छा ही करेंगे, मैथ और रीजनिंग अच्छा ही करेंगे। तो यानी कि जो मेन बेस से किसका है, कट ऑफ पे किसका ज़्यादा असर होगा, साइंस और करंट अफेयर का। जिसका साइंस और करंट अफेयर अच्छा होगा वो रिजल्ट क्लियर कर लेगा आराम से। और मैथ और रीजनिंग इसलिए नहीं बोलते कि ज़्यादातर स्टूडेंट का मैथ और रीजनिंग अच्छा ही होता है। फंक्शन, इट परमिट द डिस्टेंशन, देखिए क्या होता है, ये फैल जाना, कोई चीज़ को फैलना या सुगड़ने देना। दस द यूनिटरी ब्लडर्स कैन बी स्ट्रेच कंसिडरेबली विदाउट बीइंग डैमेज। तो यूनिटरी ब्लड क्या होता है, स्ट्रेच होता है, स्ट्रेच फैल जाना है ना, फैल जाता है ऊपर की तरफ नीचे की तरफ, फिर अपनी जगह में फिर से वापस आ जाता है। तो ये किसके वजह से होता है, ये कौन सा ट्रांजिशनल एपिथेलियम की वजह से होता है। आपके ये क्वेश्चन बन सकता है कि यूनिटरी ब्लड या जो हम लोग होता है वो स्ट्रेच और फिर से अपने जो रीशेप अपने शेप में वापस आ जाता है नॉर्मल कंडीशन में, वो किस टिश्यू की वजह से होता है, तो ट्रांजिशनल एपिथेलियम की वजह से होता है। तो देखिए आज हम लोग इतना ही देखते हैं, उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू से अगला हम लोग अगला पार्ट में देखेंगे। तो आपको अगर अच्छा लगा हो तो ज़रूर से वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों से और लाइक भी करें। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक पढ़ते रहिए, बाय।